नमस्कार, आप सभी का हिस्ट्री 65 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम झारखंड पीईटी हिस्ट्री एग्जाम संबंधित नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण संभावित प्रैक्टिस सेट संख्या 3 को देखेंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस टॉपिक वाइज सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रीवियस प्रैक्टिस सेट एवं प्रीवियस टॉपिक वाइज सेट दोनों उपलब्ध है, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी राज्य से हैं और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री 65 यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध एग्जाम ओरिएंटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर वीडियो से अपनी तैयारी को सकारात्मक एवं सफल धार दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड पीजीटी एग्ज़ाम जल्द होने की संभावना है, अतः आप अपनी तैयारी को पूरी श्रद्धा से करते रहें और सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 3, जिसका प्रथम प्रश्न है नंबर सी, लेखिया। निम्न में से किस विशेषता का जन्म नवपाषाण काल में नहीं हुआ था? कृषि कार्य, कुंभकारी, पशुपालन, पहिए की खोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन। इसका खोज मध्यपाषाण काल में हो चुका था। प्रश्न संख्या 3, अन्नागार अथवा माल गोदाम निम्नलिखित में कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, चुहंदड़ो, बनावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 5 मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से। प्रश्न संख्या 4, सिंधु सभ्यता का व्यापार किस देश के साथ नहीं होता था? ईरान, अफगानिस्तान, रोम, राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम के साथ नहीं होता था। कायथा संस्कृति का संबंध आधुनिक किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश के साथ। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 7, मिलान करना है। सूची 1 में ऋग्वेद मंडल दिया हुआ है, सूची 2 में उसका विषय दिया हुआ है। इसका सही उत्तर आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का 4 तीसरा मंडल किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र से। बी का 3 सातवां मंडल दशराग युद्ध से। सी का 2 9वां मंडल सोम देवता से। और डी का 1 10वां मंडल पुरुष सुख से, यानी वन व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में आगमन के बाद सर्वप्रथम आर्यों ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? मध्य प्रदेश, गंगा का मैदान, कुरुक्षेत्र, सप्त सैंधव प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्त सैंधव प्रदेश। निम्नलिखित में से सामदेव का उपनिषद है? कौशिकी, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद। थेरावली क्या है? जैन भिक्षुओं के लिए वर्णित व्यवहार नियमावली, जैनियों की प्रार्थना पुस्तक, जैनमत का एक ऐसा उप संप्रदाय जिसने मूर्ति पूजा की अवहेलना की, जैन कल्पसूत्र का दूसरा भाग जिसके अंतर्गत गणों एवं उनके मुखियों की सूची विद्यमान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जैन कल्पसूत्र का दूसरा भाग जिसके अंतर्गत गणों एवं उनके मुखियों की सूची विद्यमान है। प्रश्न संख्या 11, जैनमत में पुद्गल का अभिप्राय है? आत्मा से, पदार्थ से, स्थान से, सदाचार से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ से। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास
एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? वैशाली, श्रावस्ती, बोधगया, मगध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? जेवरा लेख, गंगघर, प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्बा लेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी गुम्बा लेख। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, भद्रबाहु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है सारनाथ, कुशीनगर, देवीपाटन, कौशाम्बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। प्रश्न संख्या 16, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, मुद्राक्षस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल कहा गया है। प्रश्न संख्या 17, मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता है, इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है? कौशाम्बी, कुम्हरार, तक्षशिला, अंतरी खेड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुम्हरार से, जो आज के पटना के आसपास है, या समझिए पटना में ही है। प्रश्न संख्या 18, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? दीर्घ शिलालेख 13वां, दीर्घ शिलालेख 12वां, दीर्घ शिलालेख 10वां, दीर्घ शिलालेख 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दीर्घ शिलालेख 12वां। संगम युग में कन्नगी या कन्नगी देवी के अनेक मंदिर निर्मित हुए थे। वे निम्नांकित में से किस विषय की आराध्य देवी थी? बुद्धि, विद्वान, सातित्व, पराक्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातित्व की, मतलब सती सावित्री, मतलब चारित्रवान स्त्री के रूप में कन्नगी की मंदिर निर्मित हुई है संगम युग में। प्रश्न संख्या 20, डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिनांडर, एंटियाक्लिड्स, डेमेट्रियस प्रथम, यूक्रेटाइडस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनांडर। कुषाण शासक कनिष्क की 2 राजधानियां थीं। ऑप्शन ए पुरुषपुर आगरा, ऑप्शन बी पुरुषपुर मथुरा, ऑप्शन सी पुरुषपुर तक्षशिला, ऑप्शन डी पुरुषपुर साकल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुषपुर और मथुरा। किस वंश ने हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी और उसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? चोल, कुषाण, शुंग, वर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुंग। अजंता की गुफा संख्या 9 एवं 10 संबंधित थी? वाकाटक वंश, राजपूत, गुप्त, मौर्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाकाटक वंश से। मौर्य काल का सर्वप्रमुख उद्योग था? सीसा उद्योग, लौह उद्योग, हस्तिदंत शिल्प उद्योग। ऑप्शन डी, वस्त्र उद्योग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वस्त्र उद्योग। प्रशस्ति क्या है? राजकीय घोषणा पत्र, तामपत्र, निजी अनुदान, राजा की प्रशंसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा की प्रशंसा को प्रशस्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, अरब यात्री सुलेमान ने किस शासक को वरुआ कहा है? महेंद्रपाल, भोज प्रथम, देवपाल, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोज प्रथम को। प्रश्न संख्या 27, 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? जयसिंह, सिद्धराज, अजयपाल, भीम द्वितीय, भीम प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी भीम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 28, सेन वंश स्थापित हुआ था त्रिपुरी में, कन्नौज में, बंगाल में, गुजरात में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। 9वीं सदी के चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयालय। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावा में। अल-बिरूनी मुक्ता उच्च कोटि का था? खगोलविद, भौतिकविद, इतिहासविद, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलविद। महबूब इलाही नाम से प्रसिद्ध थे? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती, गौसू दराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता था। तेमचीन या तेमुचिन उपनाम निम्न में से किसका था? चंगेज खां, मांगवर्नी, ताहिर बहादुर, नसीरुद्दीन महमूद। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंगेज खान। किसी किसी पुस्तक में तेमचिन भी दिया रहता है और किसी पुस्तक में तेमुचिन भी दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों नाम चंगेज खान का है। क्वेश्चन नंबर 34, अलाउद्दीन ने लगभग 4 वर्षों के लंबे अभियान के उपरांत किस स्थानों को सर्वाधिक कठिनाई से जीता था? रणथंबोर, चित्तौड़, गुजरात, देवगिरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात को। तरमासेरिन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण किसके काल में हुआ था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में कौन से फसल का उत्पादन नहीं होता था? गन्ना, चावल, गेहूं, दाल, आलू, मकई, लाल मिर्च, अंगूर, नील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू, मकई और मिर्च। चरकों का प्रथम लिखित संदर्भ हमें प्राप्त होता है? फुतुह उस सलातीन में, मुंतरब अल तवारीख में, रहला में, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुतुह उस सलातीन में। गुजरात के मध्यकालीन राज्य का सबसे प्रबल शत्रु कौन था? खानदेश, मालवा, मेवाड़, मारवाड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मालवा। किताब नौरस नामक हिंदी ग्रंथ, हिंदी गीत संग्रह की रचना किसने की? अली आदिल शाह, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, इब्राहिम आदिल शाह दूतिया ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम आदिल शाह दूतिया ने। निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है या भारत का सिराज। प्रश्न 41, इसमें मिलान करना है। विभाग का नाम दिया हुआ है और उनके द्वारा किया गया कार्य दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 5 मीर अर्ज याचिकाओं का इंचार्ज था। बी का 4 मीर माल निजी कोष का इंचार्ज। सी का 3 मीर तोजाक शाही समारोह का इंचार्ज था। डी का 1 मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख था। और मीर मंजिल शाही
प्रमुखचा केंद्रों का इंचार्ज था। प्रश्न संख्या 42, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। प्रश्न संख्या 43, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को। करोड़ी पद सृजित किया गया था अकबर के काल में, शाहजहां के काल में, जहांगीर के समय, शेरशाह के समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर के काल में करोड़ी का पद सृजित किया गया था। यानी शाहजहांनामा अमीनो काजविनी द्वारा नहीं लिखा गया था, अन्य शाहजहांनामा इन तीनों द्वारा लिखा गया था, इनायत खां, भगवान दास और मोहम्मद सादिक खां के द्वारा। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन है 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 3 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2, यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से संबंधित थे। मार्च 1962 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश कंपनी, डच संयुक्त कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी। सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव ने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेजिमेंट हटा दिया जाना, टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन, अंग्रेजों की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टरी भी कहते हैं, की व्यवस्था की गई थी? 1858 के एक्ट द्वारा, 1861 के एक्ट द्वारा, 1909 के एक्ट द्वारा, 1919 के एक्ट द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1919 के एक्ट द्वारा। किस वायसराय के समय बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। निम्न में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? अशोक मेहता, बी.डी. सावरकर, एम.एन. सेन, गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विनायक दामोदर सावरकर। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? आगरा, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अधिकांशतः सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? उत्तर प्रदेश एवं बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाब, मद्रास एवं मराठा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाब। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? लाहौर, पटना, अमृतसर, रांची। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। बम्बई की कपड़ा मिलों के द्वारा 1908 में प्रथम राजनीतिक हड़ताल की गई, विरोध में, किसके विरोध में? प्रश्न ये पूछना चाह रहा है।
ऑप्शन है तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में, सुभाष चंद्र भारत से भाग जाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तिलक के गिरफ्तारी के विरोध में। अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? H.K. सरकार, P.C. जोशी, M.C. छागला, M.N. राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी M.N. जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो ताशकंद में हुए थे उनके वो मुखिया थे। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित घटनाओं का क्रम नीचे दिए कूट से बताइए। आपको बताना है कौन सी घटना पहले हुई थी। रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919, दो ऑप्शन यहाँ रिपीट हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2, 4, 3। यानी सबसे पहले रॉलेट हुआ, उसका विरोध में रॉलेट सत्याग्रह हुआ। सॉरी, यहाँ मैंने ऑप्शन दोनों एक ही समझ लिया, हालांकि ये सत्याग्रह है, मतलब रॉलेट एक्ट में विरोध में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऑप्शन उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान जनरल डायर ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी थी। और उसके सबसे अंतिम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 60, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। जोनाथन डंकन ने 1972 में कहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाराणसी में। 1792 में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी वाराणसी में। प्रश्न संख्या 62, भारत में सिविल सेवा के विकास की निम्नलिखित घटनाओं को शुद्ध क्रम में रखिए। ली आयोग, इचिसन आयोग, यूपीएससी का सृजन, छात्रवृत्ति योजना, कानूनी सिविलियंस की योजना। तो सबसे पहले क्या हुआ था उसको आपको क्रमबद्ध सजाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छात्रवृत्ति योजना पहले आई, उसके बाद कानूनी सिविलियंस की योजना, उसके बाद एचसीएन आयोग, उसके बाद ली आयोग एवं सबसे अंतिम में यूपीएससी का सृजन। क्वेश्चन नंबर 63, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि इकाइयों के विखंडन के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से कौन उत्तरदायी था? देश में निजी संपत्ति का विचारधारा, जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, कृषि योग्य भूमि का बढ़ता हुआ अभाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश में निजी संपत्ति की विचारधारा। भारत में ब्रिटिश औद्योगिक नीति का सही मूल्यांकन है। कुंठित विकास की नीति, अनौद्योगिकरण या उद्योग के विनाश की नीति, अर्थव्यवस्था के औपनिवेशीकरण की नीति, यूरोपीयकृत एकाधिकारवाद की नीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनौद्योगिकरण या उद्योगों के विनाश की नीति, अनइंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न वायसराय अंडमान दर्शन के लिए जाने पर वहां के दोषियों का शिकार हुआ। लिट्टन, रिप्पन, मेयो, कर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेयो। प्रश्न संख्या 66, इसमें मिलान करना है। सूची 1 में संस्था दिया हुआ, सूची 2 में उनके संस्थापक दिए हुए हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2, 3, 4। रस्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया। अकबर ओ सौदागर, ये भी दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय आंदोलन के जनक है, यह किसने कहा? वैलेंटाइन, डिजरेली, मिंटो सेकेंड, चेम्सफोर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन सिरोल। प्रश्न संख्या 68, कौन से उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है या लिखे हैं? सीताराम, देवी चौधरानी, आनंदमठ, घरे बहारे। ऑप्शन है केवल 3, 1, 2, 3। ऑप्शन सी 3 और 4। ऑप्शन डी केवल 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2, 3, सीताराम, देवी चौधरानी, आनंदमठ। निम्न में से समाज के किस ग्रुप व वर्गों के लोगों ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया? छात्र और शिक्षक, किसान और मजदूर, जमींदार, व्यापारी, बड़े पूंजीपति और उद्योगपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र और शिक्षकों ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। सॉरी, इसमें नीचे में 2, 3 ऑप्शन साथ में दे दिया, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 3, 4, 5 जमींदार ने नहीं लिया था, व्यापारियों ने नहीं लिया था भाग, और बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 70, कौन सी सही जोड़ी है? ऑल इंडिया किसान सभा 1935 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1936 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1939 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में नहीं हुई थी। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1919 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। आधुनिक भारत में 1837 में स्थापित प्रारंभिक सार्वजनिक संस्था कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैंड होल्डर सोसाइटी सबसे पहले बनी थी। पंजाब में कीर्ति और साम्यवाद आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किस समूह ने की थी? उग्रवादियों ने, बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादियों ने, गदर पार्टी के सदस्यों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गदर पार्टी के सदस्यों ने। उन्नीस सौ 19 में सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? लोगों के मन में आतंक पैदा करना, राष्ट्रीय आंदोलन की कमर तोड़ना, अपराधी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की सामान्य प्रक्रिया का परित्याग करके स्वेच्छापूर्वक बंदी बनाना, सामान्य और राजनीतिक अपराधियों के लिए भिन्न भिन्न नियमों एवं न्यायिक प्रक्रियाओं का प्रावधान करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपराधी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की समान प्रक्रिया का परित्याग करके स्वेच्छापूर्वक बंदी बनाना। स्वराज पार्टी का प्रस्तावित परिषद प्रवेश की नई नीति का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार अधिनियम 1919 का परीक्षण करना, समान, सुसंगत और सतह अवरोधात्मक नीति का अनुसरण करके सुधारों को आंतरिक रूप से ध्वस्त करना। ऑप्शन सी उत्तम और कारागार प्रशासन उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी परिवर्तन विरोधियों को बेनकाब करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समान, सुसंगत और सतह अवरोधात्मक नीति का अनुसरण करके सुधारों को आंतरिक रूप से ध्वस्त करना। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्तावों को क्यों अस्वीकार
कर दिया। पाकिस्तान की उनकी मांग को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी गई थी। उपरोक्त ए और बी दोनों प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में मुसलमानों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी पाकिस्तान की उसकी मांग को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और संविधान निर्मात्री सभा के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी गई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर, हेनरी विलियम डेरेजियो, आशुतोष चौधरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड हेयर। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल के किस महान संगठनात्मक कौशल से प्रभावित होकर उन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया? खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदौली सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किसे अगस्त प्रस्ताव से सम्मिलित नहीं किया गया था? अगस्त प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार, युद्ध परामर्शदाता परिषद की स्थापना, ब्रिटिश सरकार की किसी ऐसे संविधान या सरकार को स्वीकार न किया जाना जिसे अल्पसंख्यकों का समर्थन न प्राप्त हो। ऑप्शन डी, संविधान निर्मात्री सभा का गठन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान निर्मात्री सभा का गठन। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्राप्त था? स्वदेशी, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। काकोरी षड्यंत्र कांड के संबंध में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? रोशन सिंह को, राजेंद्र लाहिड़ी को, अशफाकुल्ला खां को, कन्हैया लाल को या कन्हाई लाल को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्हाई लाल को या कन्हैया लाल को फांसी नहीं हुई थी। 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्टों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने 1834 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्टों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था। राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? स्वदेशी, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वदेशी आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने स्वराज आंदोलन भी आरंभ किया था? सरोजिनी नायडू, नरमिनी सेनगुप्ता, एनी बेसेंट, कमला नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एनी बेसेंट। इनमें से किसने भारत के औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना करने के लिए अन्य ब्रिटिश वाक्यांश का उपयोग किया था? आनंद मोहन बोस ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने, दादा भाई नौरोजी ने, फिरोज शाह मेहता ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। नेतल, दक्षिण अफ्रीका में एम.के. गांधी द्वारा कौन सा फार्म स्थापित किया गया था? टॉल्स्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म, नेटल फार्म। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स फार्म। इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। बंगाल में 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? उत्पाद की गुणवत्ता में पतन, कच्चे माल की अनुपलब्धता, उत्पाद निर्यात पर उच्च व्यापार कर, कारीगरों की अनुपलब्धता।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्पाद निर्यात पर उच्च व्यापार टैक्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वैरेन हेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैरेन हेस्टिंग। वर्ष 1920 में खिलाफत आंदोलन किसने आरंभ किया था? एम के गांधी ने, अली बंधु ने, सैयद अहमद ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अली बंधुओं ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन का आरंभ वर्ष डैश में किया गया था? 1875, 1876, 1877, 1888। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1876 में। शताब्दी के पूर्वार्ध में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राधाकांत देव, राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना कब प्रस्तुत की थी? 3 जून 1947, 16 जून 1947, 15 जून 1947, 4 जून 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 जून 1947 को। बारदोली आंदोलन 1928 का नेता कौन था? जेबी कृपलानी, अब्बास तैयबजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रमुख थे? एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। किस वर्ष महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए पहली बार नामांकित किया गया था? 1932 में, 1935 में, 1937 में, 1940 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एम.एन. राय, बी.एन. राव, जे.बी. मालवंकर, भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी.एन. राव। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एस.सी. मुखर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एस.सी. मुखर्जी। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंसेंट चर्चिल, रैमसे मैकडोनाल्ड, क्लीमेंट एटली, हेरोल्ड मैकमिलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया? 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 3 जुलाई 1947, 18 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को भारत सरकार को कब सौंपा? 1925 में, 1952 में, 1954 में, 1961 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। इटालियन चित्रकार जिसे पूर्ण जागरणकालीन चित्रकला का जन्मदाता कहा गया? फ्रांजेलिको, जिएटो, लियोनार्डो दा विंची, एंजेला या एंजेलो, यहाँ लो छूट गया होगा, या एंजेलो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिएटो। असत कथन छाटिए, असंगत छाटना आपको। ऑप्शन है पूर्ण जागरण मात्र प्राचीन यूनान एवं रोम संस्कृति का पूर्ण जन्म था। पूर्ण जागरण ने नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। पूर्ण जागरण ने लौकिकता में रुचि ली, न कि परलौकिकता में। पूर्ण जागरण को लौकिक प्रवृत्तियों का त्रिवीकरण कहा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्ण जागरण मात्र प्राचीन यूनानी एवं रोम संस्कृति का पूर्ण जन्म नहीं था, पूर्ण जन्म था।
प्रश्न संख्या 7, 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कस्तूनिया पर अधिकार किया। उस समय कस्तूनिया राजधानी थी तुर्कों की, अरबों की, रोमन साम्राज्य की, बाइजेंटाइन साम्राज्य की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइजेंटाइन साम्राज्य की। ठीक है। यूटोपिया के लेखक हैं शेक्सपियर, चौसर, दांते, टॉमस मूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉमस मूर। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में, यॉर्कटाउन में, फिलाडेल्फिया में, लेकिंगस्टन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलाडेल्फिया में। अमेरिका क्रांति प्रथम प्रयोग था उदारवाद का, वाणिज्यवाद का, प्रबोधन का, साम्राज्यवाद का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबोधन का। टाइट था राजकीय कर, सामंती कर, धार्मिक कर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक कर था। बास्टिल का पतन हुआ 5 मई 1779, 14 जुलाई 1779, 5 मई 1979, 14 जुलाई 1789, 17 जून 1789, 4 अगस्त 1789। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 जुलाई 1789। सोशल कंटेस्ट पुस्तक के लेखक थे मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। पैथियन विद्रोह था सामंती विद्रोह, मध्यवर्गीय विद्रोह, बफूफ के नेतृत्व में ने लिखा हुआ है। बफूफ के नेतृत्व में संपत्तिशाली वर्ग के विरोध था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बफूफ के नेतृत्व में संपन्नशाली या संपत्तिशाली वर्ग के विरोध था। नेपोलियन सर्वप्रथम कब सैन्य अभियान पर भेजा गया? 1796 में, 1797 में, 1798 में, 1799 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1796 में। नेपोलियन और ब्रिटेन के मध्य 1802 ईस्वी में आमिया की संधि होने का कारण था। नेपोलियन परास्त हो गया था, ब्रिटेन परास्त हो गया था, दोनों लड़ते लड़ते थक गए थे तीसरे देश के हस्तक्षेप से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों लड़ते लड़ते थक गए थे। नेपोलियन जीवन भर के लिए कौंसल बना 1799 ईस्वी में, 1701 में, 1801 में, 1802 में, 1803 में या 1799 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1803 में। वह संधि जिसके तहत नेपोलियन ने फ्रांसीसी राज सिंहासन त्यागा। फॉन्टेनब्लू की संधि, वियना की संधि, लंदन की संधि, बर्लिन की संधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉन्टेनब्लू की संधि। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस देश की राजकुमारी के साथ विवाह किया? प्रसा, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ। किसके शब्दों चार्टिस्ट आंदोलन राजनीतिक सुधारों के वेश में सामाजिक क्रांति का प्रयत्न था? मिलर, हेज, वेटर्स, सीमेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेटर्स। क्वेश्चन नंबर 121, ग्रेनविले ने अमेरिका की जनता के हितों के विपरीत कितने अधिनियम पारित किए? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 अधिनियम पारित किए। फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध वित्त मंत्री कौन था? नेकर, कैलोन, तुर्गो, ब्रीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेकर। टिलसीट की संधि कब हुई? 1807, 1804, 1810, 1797। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए 1807। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट किस दल के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेटिक दल। सोशलिस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? लुई ब्लां, सेंट सिमोन, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन ने। द सोशल डेस्टिनी, मनुष्य की सामाजिक नियति के लेखक कौन हैं? सेंट सिमोन, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लां, चार्ल्स फेरियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स फेरियर। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन कब हुआ था? 1885, 1864, 1889, 1872। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1889 में। फ्रांस और सार्डिनिया के मध्य हुई संधि 1858 का नाम था? प्लेम्बियर्स, विला फ्रांका, ज्यूरिख, प्राग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेम्बियर्स। संयुक्त इटली 1861 में कौन से दो राज्य सम्मिलित नहीं थे? सिसिली और नेपल्स, लोम्बार्डी और वेनेसिया और रोम, फर्मा और मोडेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेसिया और रोम शामिल नहीं थे। फ्रैंकफर्ट की सभा 1848 में संयुक्त जर्मनी का शासक किसे बनाया गया? ऑस्ट्रिया के राजा को, प्रसा के राजा को, फ्रांस के शासक को, किसी को नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसा के राजा को। राइन राजसभा का संस्थापक कौन था? मेटरनिख, नेपोलियन प्रथम, नेपोलियन तृतीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन प्रथम। 1863 ईस्वी में डेनमार्क के किस शासक ने स्लेज्विंग को अपने राज्य में मिला लिया था? फ्रेडरिक सप्तम ने, क्रिश्चियन नवम ने, फ्रेडरिक चतुर्थ ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन नवम ने, यानी क्रिश्चियन 9। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853, 1854, 1855, 1856। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854। जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की? पीपुल्स विल नामक आतंकवादी संस्था ने, लेनिन के बड़े भाई करूनेस्की ने, ट्रॉट्स्की ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीपुल्स विल नामक आतंकवादी संस्था ने, पीपल्स विल या पीपुल्स विल। लाल सेना का गठन किसने किया? करेंस्की ने, लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रॉट्स्की ने। नई आर्थिक नीति एनईपी कब से कब तक लागू रही? 1917 से 18, 1917 से 24, 1917 से 22, 1921 से 28। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 से 28। वह समाजवादी जिसने स्वयं को कारखाने में समाजवाद विचारधारा लागू की, स्वयं अपने कारखाने में समाजवाद विचारधारा लागू की। सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्लॉक, रॉबर्ट ओवेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ओवेन ने। 3 प्रमुख फ्रांसीसी समाजवादी थे, मार्क्स, एंगल्स और लसाले, जूल्स गेस्टे, ब्राउसे और जीन जेरे। H.G. वेल्स, G.V. शॉ और विक्ट्रियस वेब। ऑप्शन डी, लेनिन, स्टालिन और ट्रॉट्स्की। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जूल्स, गेस्टे, ब्राउसे और जीन जेरे।
रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1898 में, 1903 में, 1905 में, 1917 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1903 में। मुसोलिनी द्वारा संपादित समाजवादी पत्रिका था इरिस्का, प्रवदा, अवंती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवंती। द्वितीय ड्यूस की पदवी धारण की मुसोलिनी ने, हिटलर ने, मुस्तफा कमाल ने, जनरल फ्रैंको ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी ने। इंग्लैंड के पश्चात सोवियत संघ को मान्यता देने वाला प्रथम राष्ट्र था फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी इटली। अधिकार के प्रयास के समय मुसोलिनी ने समर्थन किया, मौखिक विरोध किया, 3 डिवीजन सेना ऑस्ट्रिया के पक्ष में भेजी, तटस्थता की नीति अपनाई। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 डिवीजन सेना ऑस्ट्रिया के पक्ष में भेजी। किसकी सहायता से एबर्ट ने स्पार्टकस विद्रोह का दमन किया? सेना, फ्री कॉर्पस, नाजी पार्टी, साम्यवादी दल। इसका सही उत्तर है फ्री कॉर्पस के सहयोग से। वह राष्ट्रपति जिसने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया? हिंडनबर्ग, फॉन सिल्चर, प्रिंस मैक्स एबर्ट। का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंडनबर्ग ने। रोम बर्लिन संधि हुई 1935, 1936, 1937, 1938। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1936 में। हिटलर ने प्रधानमंत्रित्व काल में जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? हिटलर के प्रधानमंत्रित्व काल में जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? एडोल्फ हिटलर, हिंडनबर्ग, विलियम प्रथम। सभी गलत हैं। सही उत्तर है हिंडनबर्ग। किस शासक का कथन है देश का केवल एक स्वामी है और वह मैं हूँ? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक बिस्मार्क। का सही उत्तर है विलियम द्वितीय। राष्ट्रीय ध्वज गोबर की पहाड़ी पर टंगा हुआ कपड़े का टुकड़ा है, यह वाक्य किसने कहा था? हिटलर, मुसोलिनी, जनरल फ्रैंको, लेनिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुसोलिनी ने। चियांग काई शेक को उसके अधीनस्थ सैनिकों ने कब बंदी बनाया था? नवंबर 1935, दिसंबर 1935, फरवरी 1937, दिसंबर 1936। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दिसंबर 1936। पुनः आप सबों का एक बार धन्यवाद। आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट के माध्यम से किसी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।